नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपलेट के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो कि मैथ या रीजनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपको ट्रिपलेट आता है तो समझिए मैथ का जादू या रीजनिंग का जादू आपके हाथ में है। तो मैं आपको बता दूं ट्रिपलेट का यूज होता कहाँ है। जहां कहीं भी अगर आपका समकोण बनना हो, यानी कि 90 अंश का कोण बनना हो, वहां आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। तो इसकी खूबसूरत बात यह है कि आपका ये समकोण त्रिभुज में लगता है, यानी कि जहां कहीं समकोण बनेगा ट्रिपलेट आपका, जहां कहीं समकोण बनेगा वहां पर क्या बनेगा आपका, वहां ट्रिपलेट लगेगा। तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि समकोण त्रिभुज में लगता है, समकोण त्रिभुज में लग जाता है, समकोण त्रिभुज में लगता है, वर्ग में लग जाता है और आयत में लग जाता है। और ऐसी कई आकृतियां जहां पर हम 90 अंश का कोण बनेगा वहां पर लग जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 अंश का होता है। जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा, तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इसके सामने की जस्ट भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। या ऐसे बोलिए, त्रिभुज जो समकोण होगा उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जो बाद बाकी बचे कोण, आप मान ले ए बी सी, इसके 3 शीर्ष हैं। मैं इसे एंगल ए मान लेता हूं, इसे एंगल सी मान लेता हूं, इसे एंगल बी मान लेता हूं। अगर आप एंगल ए से पढ़ रहे हो तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, आपकी लंब होती है। यह बात आपको पता होना चाहिए। यानी कि 90 अंश छोड़ के जिस कोण से आप पढ़ रहे हो, जिस कोण से आप मान लिखाना चाह रहे हो, तो आपको यह पता होना चाहिए पहले कि कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। मैंने आपको यह बताना चाहता हूं कि 90 अंश से सामने जो सबसे बड़ी होती है, कर्ण होती है। जिस कोण से पढ़ोगे उसके साथ अगर आप कोण ए से पढ़ रहे हो तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और बची भुजा क्या होगी, आपकी आधार होगी। 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, एक लंब, एक कर्ण, एक आधार। समकोण त्रिभुज में 90 सामने भुजा कर्ण, कोण जिस कोण से पढ़ रहे हो उसके सामने भुजा लंब, बची भुजा क्या होती है, आधार होती है। यदि आप कोण सी से पढ़ते तो ये क्या होता, लंब होता, ये लंब होता और ये क्या हो जाता, आधार हो जाता। तो मैं आपको बात कर रहा हूं यहां पर ट्रिपलेट, यानी कि ट्रिपलेट। तो आज बात कर रहे हैं ट्रिपलेट की। आज मैं आपको ट्रिपलेट बनाना सिखाऊंगा, निकालना सिखाऊंगा, और साथ साथ ऐसे ट्रिपलेट जो काफी क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं, उनको भी आपको याद करवाऊंगा। तो बात करें ट्रिपलेट की। हाँ, तो देखिए ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। ट्रिपलेट निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको सबसे छोटी भुजा देखनी है। जो भी भुजा दी गई है, 3 भुजाओं में मान लो 2 भुजाएं दी गई होंगी, कर्ण को छोड़कर। जैसे मान लो ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल दिया गया, इसकी भुजा मान लो 4 है, एक भुजा 3 है। आपका ए पॉइंट ए, ये बी और ये सी। तो आपको ये तो पता ही होगा पहले से कि आपने समकोण त्रिभुज में पढ़ा है। यह समकोण त्रिभुज है, तो आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय का नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। या ऐसे बोले, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि इसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है आपकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो आप इस तरह से तो आपने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा है, लेकिन मैं आज आपको ट्रिपलेट की एक मैजिक ट्रिक बताने वाला हूं, जो आपको काफी मतलब क्वेश्चनों में, मैथ के हुए या रीजनिंग के हुए, बहुत सहायक होगी। तो आप ट्रिपलेट का बनाने का नियम मेरे पास ये है कि जब भी आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो तो आप उसमें सबसे पहले छोटी भुजा देखें। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, सबसे छोटी भुजा देखनी है।
सबसे छोटी भुजा देखनी है। यानी कि यदि आपका जो त्रिभुज दिया है या आयत दिया है, आयत में भी क्या होता है आपका, आयत होता है, जो आयत होता है आपका उसमें क्या होता है, उसके कोण कितने होते हैं, 90 अंश के होते हैं। जो भी आयत होगा उसके कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं ये कोण। तो आप में ये लंबाई होगी, इसे बोलते हैं लंबाई, इसे बोलते हैं चौड़ाई। तो जो कर्ण बनता है यानी विकर्ण बनता है इसका, तो यहां पर भी आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हो। तो आप यहां पर भी ट्रिपलेट लगा सकते हो। तो आयत हुआ या त्रिभुज हुआ या कोई वर्ग हुआ, यानी कि आपको सबसे बड़ी भुजा निकालनी हो, दो भुजाएं दी हुई हो, तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी भुजा देखनी है। फिर उसमें आपको देखना है छोटी भुजा सम है या विषम। यानी कि ट्रिपलेट बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको। छोटी भुजा लेना है और छोटी भुजा को देखना है सम है या विषम। तो आपने सीखा ही होगा, जैसे 3, 4, 5 के साथ ट्रिपलेट बनाता है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया था आपको ये वाला, 3, 4 देते तो कर्ण क्या होगा, 5 होगा। कर्ण क्या होगा आपका, कर्ण होगा यहाँ 5। आप चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल सकते हो। कैसे कि कर्ण का वर्ग, जो कर्ण है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर क्या बताया था मैंने आपको, कर्ण का वर्ग बताया था लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग निकाल रहे हो बराबर लंब का वर्ग। लंब कितना है आपका, लंब उसमें 3 दिया है प्लस आधार दिया है 4। तो कितना, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, कितना हो गया टोटल, 25 हो गया। 25 आपका किसका वर्ग होता है, 25 होता है 5 का। तो रूट में कितना आ जाएगा 25, तो आपका कर्ण कितना आ गया 5। मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय से वेरीफाई कराया है। लेकिन मैं आज एक मैजिक ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक है मेरी कि आप क्या करेंगे, जो छोटी भुजा दी गई होती है उसमें देखना सबसे पहले जो छोटी भुजा हमारी सम है या विषम। तो मैंने अभी आपको ट्रिपलेट लगा के दिखाया 3, 4 और 5 का। इसमें छोटी भुजा कैसी है, विषम है। कैसी है, विषम। यदि आपकी छोटी भुजा विषम है, जैसे 3 है, तो आप पहले उसका वर्ग कीजिए। क्या करना है, वर्ग कीजिए। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। आपने किया वर्ग। वर्ग करने के बाद क्या करना है, जो भी आंसर आए उसका वर्ग आए उसमें 1 जोड़ना है और 1 घटाना है। जोड़ने के बाद 10 हो जाएगा, घटाने के बाद 8 हो जाएगा। इनका कर देना है आधा। तो आपका 10 का आधा होता है 5 और 8 का आधा होता है 4। तो आप दे सकते हो 3 है वो 4 और 5 के साथ ट्रिपलेट बनाता है। तो आपको वहां पर ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी है। बस आपको ये देखना है छोटी भुजा दी गई है वो हमारी सम है या विषम है। सम है तो क्या करेंगे, उसके लिए पहले आधा करेंगे। जैसे मान लो मैं ले लिया 6 और 8 और 10, ये मुझे याद है, ये पहले ट्रिपलेट बनाते हैं। तो मैंने छोटी भुजा क्या है, मेरी छोटी भुजा है मेरी 6, यानी सम है तो क्या है हमारी छोटी भुजा 6 है। ये सम होती है तो पहले हम उसे आधा कर लेंगे। विषम का तो आधा कर नहीं सकते, लेकिन अगर छोटी भुजा हमारी सम है तो उसका क्या कर लेंगे, हम आधा कर लेंगे। तो 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा करोगे आप, 6 का आधा किया मैंने, 6 का आधा करेंगे तो आया हमारा 3। 6 का आधा कितना आ गया 3। आधा करने के बाद फिर वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो अब यहाँ 1 जोड़ना है और 1 घटाना है। तो कितना हो गया 10, 8। आपका संख्या आ गई 8 और 1 आ गई 10। बस थोड़ा सा लॉजिक है। यह संख्या पहले विषम है तो वर्ग करके 1 जोड़ के 1 घटा के तब आधा करते हैं। लेकिन यदि संख्या हमारी सम है तो पहला आधा कर लेते हैं, उसके बाद वर्ग करते हैं, तब 1 जोड़ते हैं और 1 घटाते हैं। इतना सा ही नियम है। कौन सा भी आप ट्रिपलेट वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैं और आपको ट्रिपलेट बता के दिखाता हूं। जैसे मैंने ट्रिपलेट ले लिए, जैसे मुझे पता है संख्या लेता हूं 2, जैसे मैंने छोटी संख्या ले ली 5, मैंने 5 किसके साथ ट्रिपलेट बना सकता है। तो आप देख सकते हो 5 है ना, कैसी हो जाए हमारी सबसे छोटी भुजा 5 है मान ली मैंने, ये किन संख्याओं के साथ ट्रिपलेट बना सकता है। तो आपको विषम है तो क्या करेंगे, आप वर्ग करेंगे। 5 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग होता है मेरा 25। क्या करेंगे, वर्ग करने के बाद 1 जोड़ लिया और 1 घटा दिया।
जोड़ने के बाद 26 हो जाएगा, घटाने के बाद 24 हो जाएगा, इनका आधा करेंगे तो एक आएगा 13 और एक आएगा 12। तो मैंने देखा 5 है वो 12 और 13 के साथ समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बनाता है। आपने देखा ही होगा, ये आपको पता भी होगा। तो इससे लॉजिक तरीका कोई हो ही नहीं सकता कि अगर आपको छोटी भुजा दी गई हो तो आप अन्य दो भुजाओं को आसानी से निकाल सकते हो। जब कैसा है हमारा समकोण त्रिभुज दिया हो या समकोण या वर्ग दिया हो या आयत दिया हो, उनकी अन्य भुजाएं निकालनी हो तो आप ट्रिपलेट का नियम जाइए, पहले सबसे छोटी भुजा देखिए उसमें, या छोटी भुजा सम है तो क्या करना है, पहले आधा कर देना है, उसके वर्ग करके एक जोड़ दो, एक घटा दो। ये छोटी भुजा विषम है तो आप क्या करना है, पहले उसका वर्ग करेंगे, एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, उसके बाद आधा करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, उसके बाद आधा करते हैं, उसमें क्या करते हैं, अगर सम है तो पहले आधा कर लेते हैं। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपलेट हैं वो आपको निकाल के सिखा रहा हूं मैं। तो देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपलेट, जैसे मैंने अभी आपको 3 के साथ बता दिया, 3 का बताया मैंने, 3, 4 और 5 बनाते हैं, ये एक बेस हो जाता है। आप इनसे परमिनेंट मान लीजिए से, तो आप इनसे और भी ट्रिपलेट बना सकते हो। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 6, 8, 10। अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अगला ट्रिपलेट बनेगा 9, 12, 15। 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 12, 16, 20। ऐसे आप कई ट्रिपलेट बना सकते हो अगर आपको एक बेस याद है। कौन सा बेस? आप 3, 4 बेस 5 वाले बेस से कई ट्रिपलेट बना सकते हो। लेकिन अगर बिना जो बेस के वाले होते हैं उन्हें कैसे निकालना है, जैसे मैंने मान लिया सबसे छोटी भुजा मेरी, सबसे छोटी भुजा मैंने मान लिया, वो यहां से लेके चलेंगे 4 है, तो 4 किसके साथ ट्रिपलेट बना सकता है? तो कैसे छोटी भुजा समय, तो क्या करेंगे, आधा। 4 का आधा होता है 2, और 2 का वर्ग किया कितना हो गया, 4। 2 का वर्ग किया 4 हो गया, 4 में एक जोड़ा और एक घटा दिया, 4 में एक जोड़ा और एक घटा दिया, तो 4 ने क्या बना दिया, 5 और 3। ये तो उसी बेस पे लग रहा है। अब मैं लेके चल रहा हूं 5, छोटी भुजा मैंने मान ली 5, तो 5 में क्या होता है, 5 का वर्ग कैसी है हमारी संख्या, विषम है, तो वर्ग करेंगे, 5 का 25, 25 में एक जोड़ा एक घटाया, तो एक जोड़ा कितना हो गया, 24, एक जोड़ा तो एक घटाया तो हो गया 24, एक जोड़ा तो 26 हो गया। आधा कर दिया तो एक आ गई 12, एक आ गई 13। अगर मैं 7 को लेके चलूं, छोटी भुजा मैंने 7 मान ली, तो 7 का वर्ग होता है 49, 49 में एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, तो जोड़ के 50 बनेगा, घटा के 48 बनेगा। 48 का आधा होता है 24, 50 का होता है 25, तो 7 आपका 24 और 25 ट्रिपलेट बनाएगा। अगर मैं अगली भुजा छोटी विषम लेके चलूं, कैसे ले लूं, 8 ले लिए मैंने। छोटी भुजा कैसी है, सम है, अगली सम लेके चल रहा हूं 8, तो अब क्या करेंगे, सम है तो क्या करेंगे, पहले आधा करेंगे। 8 का आधा होता है 4, 4 का वर्ग होता है 16, 16 में एक जोड़ा 17, एक घटाया 15, तो 15 और 17, ये आपका 8 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं। यानी कि आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको छोटी भुजा देखनी है, समय या विषम। इतना करने के बाद समय तो पहले आधा कर देंगे, समय तो क्या कर देंगे, समय तो पहले कर देंगे आधा, सम है तो क्या कर देंगे, पहले सम का कर देते हैं पहले आधा। आधा करने के बाद तब वर्ग करते हैं, और वर्ग के बाद एक जोड़ना और एक घटाना। विषम है तो पहले क्या करते हैं, विषम करें तो पहले वर्ग करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, एक घटाते हैं, तब करते हैं आधा। यानी कि आपका ये एक तरह का एक फॉर्मूला है, याद रखना है कि हमारी संख्या छोटी समय या विषम है, उसका ट्रिपलेट बनाना है इन संख्याओं के साथ। तो आप देख सकते हो, समय तो पहले वर्ग कर आधा करके वर्ग करेंगे, फिर एक जोड़ेंगे और घटाएंगे। अगर विषम है तो पहले वर्ग करेंगे, एक जोड़ एक घटा के तब कर देंगे आधा। जैसे 11 का लेता हूं, 11 मेरी संख्या कैसी है, 11 एक विषम संख्या, कैसी है, विषम। अगर 11 विषम है तो इसका ट्रिपलेट निकालना हो मुझे, तो क्या करेंगे, विषम संख्याओं को पहले करते हैं वर्ग, तो 11 का वर्ग होता है 121, 121 में एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, तब करेंगे आधा। तो 121 में एक जोड़ोगे तो आपके 11 के साथ बनेगा कितना, वो जोड़ने के बाद 122, 122 का होता है आधा कितना, 61, तो 61 आ जाएगा और एक आ जाएगा 120 हो जाएगा, 120 का आधा कितना होता है 60। तो 11 आपका ट्रिपलेट बनाएगा 60 और 61 के साथ।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यह समझ में आ रहा है तुम्हारी वीडियो लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपलेट हैं वो मैं आपको लिखा दे रहा हूं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपलेट है, आपको याद रखने हैं। यानी 15 36 और 39 साथ ट्रिपलेट बनाता है, 16 63 और 65 के साथ ट्रिपलेट बनाता है, 48 55 और 73 के साथ बनाता है, ऐसे ही 20 21 और 29 साथ ट्रिपलेट बनाता है, 18 24 और 30 के साथ ट्रिपलेट बनाता है। इन ट्रिपलेटों को आप याद कीजिए और अपने मैजिक तरीके से गणित को सरल बनाइए। धन्यवाद।